Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is write differences between extracellular and intracellular fluids. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बॉडी फ्लूइड्स. तो बॉडी फ्लूइड्स जो हमारे होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं. एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और नाम से ही पता चल रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब है ऐसा फ्लूइड जो कि सेल्स के बाहर लोकेटेड होता है. सो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो इस फ्लूइड को हम कह सकते हैं दिस इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल्स. तो सेल्स के अंदर के फ्लूइड को हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बोलते हैं. सो दिस इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल्स, जबकि इंट्रासेलुलर जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है दिस इज लोकेटेड इनसाइड द सेल. लोकेटेड इनसाइड द सेल्स. अब यहाँ पे इन फ्लूइड्स के बारे में बात की जाए तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी वो हम देखेंगे. अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि हैं ब्लड और लिम्फ. तो ब्लड और लिम्फ जो है वो वेसल्स के अंदर फ्लो करते हैं. तो हमने देखा कि ब्लड जो फ्लो करता है वो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और जब लिम्फ फ्लो करता है तो वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर फ्लो करता है. तो इसके लिए ऐसी कुछ स्पेसिफिक वेसल्स होती हैं जिसके अंदर ये फ्लो करता है, लिम्फेटिक वेसल्स. लेकिन इंट्रासेलुलर फ्लूइड के लिए ऐसी कुछ वेसल्स नहीं होती, ये तो सेल्स के अंदर है. सो दैट मीन्स ये इनसाइड द सेल्स ही होता है, इनसाइड द सेल्स. अब तीसरी चीज हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में. जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो मिक्सचर होता है वेरियस कंपोनेंट्स, बट इसकी कंसंट्रेशन जो है एक सेल से दूसरे सेल में वेरी कर सकती है. सो इट हैज गॉट डिफरेंट कंसंट्रेशंस इन डिफरेंट सेल्स, इन वेरियस सेल्स. तो इन सेल्स के अंदर इनकी कंसंट्रेशन जो है वो अलग तरह से जो है हो सकती है. जबकि ब्लड वेसल्स को देखा जाए तो ब्लड कहीं पे भी होगा तो उसकी सेम कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे बॉडी के अंदर. अगर लिम्फेटिक वेसल्स की बात की जाए उसमें लिम्फ फ्लो कर रहा है तो लिम्फ के भी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है पूरे बॉडी के अंदर बिल्कुल सेम होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इट, कि इसके अंदर होता क्या क्या है अब हम वो देखेंगे. सो अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो कॉम्पोजिशन जो है वो काफ़ी रिमार्केबल है. और यहाँ पे जो देखा जाए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसमें हमारे पास जो पोटेशियम है वो एक मेजर मिनरल एलिमेंट है यहाँ पे. उसके साथ हमारे पास है फॉस्फेट आयंस अलॉन्ग विद प्रोटीन्स एंड वाटर. तो है ही है सबसे मेजर कंपोनेंट क्योंकि ये फ्लूइड है तो ये वाटर बेस्ड होता है. सो इसमें मॉडरेट क्वांटिटीज होती हैं मैग्नीशियम की और सल्फेट की. सो मैग्नीशियम, सल्फेट के जो आयंस हैं इसकी मॉडरेट क्वांटिटीज होंगी. और यहाँ पे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सिर्फ थोड़ा अमाउंट होता है सोडियम और क्लोराइड का. तो हमने अब इसको तीन जो डिफरेंट पॉइंट्स में इसलिए लिखा है बिकॉज ये जो है ये अबांडेंटली प्रेजेंट है, अबांडेंट अमाउंट्स हैं. मैग्नीशियम और सल्फेट के मॉडरेट अमाउंट्स हैं और सोडियम और क्लोराइड के लेस अमाउंट्स हैं. जबकि अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड की जो हम कॉम्पोजिशन हमने देख ली है, अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कॉम्पोजिशन की. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारे पास है इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं क्योंकि टिश्यू के अंदर एग्जिस्ट करता है. इसमें हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा, लिम्फ प्लाज्मा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि ब्रेन के अंदर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड जो कि जॉइंट्स के अंदर होता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस हैं. फिर सारा का सारा फ्लूइड जो है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर जो फ्लूइड है वो. सो ये सारे जो हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं. तो इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों जो हमने डिफरेंसेस हैं एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में फाइंड आउट कर लिए. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.